about the topic accounting. So इसमें हम सारे बेसिक अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एवरीथिंग. So without wasting any time, let's get started. First one is introduction. What is accounting basically? So accounting एक आर्ट होता है जिसमें हम एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में, और वो ट्रांजैक्शन या जो भी इवेंट है या जो भी इन द टर्म ऑफ मनी में होनी चाहिए, एवरीथिंग मनी ट्रांजैक्शन इवेंट की फॉर्म में होनी चाहिए. ओके, और एटलीस्ट फाइनेंशियल करेक्टर से लिंक हो. इट मीन्स दैट इन अ टर्म ऑफ मॉनेटरी, मनी की टर्म में होनी चाहिए, जिसको हम रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज कर सकें, वो अकाउंटिंग होती है. ओके, आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के? अकाउंटिंग के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट यहाँ हम मेन 4 की बात करेंगे. फर्स्ट वन इज मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. ये तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का. ये क्या करता है, जो भी हम सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रख रहे हैं उसको सिस्टमैटिकली होना चाहिए, ताकि वो उसको हम समराइज कर सके, क्लासीफाई कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन्स P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इन सब के लिए हम उसको आगे इन फ्यूचर यूज कर सकें इसका. Second one is ascertainment of profit or loss. What it means, हम profit and loss basically कहाँ से निकालते हैं? बैलेंस शीट से. बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो बिजनेस के लिए यूज की जाती है, जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं कि बेसिकली एक्चुअली हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है. ये फाइनेंशियल डिसीजंस को लेने में भी हेल्प करती है. थर्ड वन इज असेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. जब हमें पता चल जाएगा अकाउंटिंग से कि हमारे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, हमारे बैलेंस शीट में कितनी लायबिलिटीज हैं, कितने एसेट्स हैं, तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है. क्या हम स्पीड से ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, स्टेडली बढ़ रहे हैं, या हम नीचे गिर रहे हैं, वो चीज़ हमें पता चल जाएगी. फोर्थ वन इज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग की जो कम्युनिकेशन होती है वो कैसे होती है? जब हमारे पास सारी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आ जाती हैं तो हम उससे एनालाइज करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, कम्युनिकेट करते हैं उस चीज़ पे कि हमारी शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे, हमारी लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगी, हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एसेट्स क्या होंगे, हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एसेट्स क्या होंगी. हम उससे एक अंदाजा लगा लेते हैं. द नेक्स्ट इज फेसेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल. बेसिकली बहुत बड़ी साइकिल होती है. सबसे पहली साइकिल ही स्टार्ट होती है रिकॉर्ड कीपिंग से. व्हाट इट मीन्स, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. जो भी होता है इसमें हमें सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, एवरी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जो भी हमारे पास आ रही है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, क्रेडिट, बैंक, कुछ भी, हर चीज हमें रिकॉर्ड करनी होती है. सेकेंड थिंग इज जनरल. व्हाट इज जनरल हियर? जनरल एक डिटेल्ड अकाउंट होता है जो सारा रिकॉर्ड रखता है उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड. जनरल में हम ऐसे सारा रिकॉर्ड रखते हैं जो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए हेल्प करेगा. द थिंग इज दैट स्टार्टिंग में हम सारी चीजें फुल लेकर चलते हैं. क्यों? क्योंकि आगे वो समराइज होगी, क्लासिफाई होगी, अकाउंट्स में डिवाइड होगी. सो दैट्स व्हाई. नेक्स्ट इज दैट लेजर. व्हाट इज लेजर? लेजर में जो भी हमारी अकाउंटिंग एक्टिविटीज होती हैं, जो भी अकाउंटिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं. लाइक अगर परचेज का है, परचेज में चली जाएंगी, कैश का कैश अकाउंट में, डेबिट उसका क्रेडिट का क्रेडिट अकाउंट में. ऐसे हमें पता चल जाता है हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है. देन द फोर्थ वन इज प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ये बेसिकली हम यूज करते हैं ताकि जो भी कोई मैथमेटिकल एरर्स हैं, जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम में जो भी मैथमेटिकल एरर्स आ रही हैं, उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. ओके, देन एडजस्टमेंट ऑफ एंट्रीज. जो भी एंट्रीज होती है हम उनको एडजस्ट करते हैं कि अब हमने देख लिया हमारा मैथमेटिकल एरर कहाँ पे, तो हम उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे. फिर हम रिव्यू करते हैं ट्रायल बैलेंस को, कोई हमने कुछ चीज़ ऊपर नीचे तो नहीं करती. ठीक है. देन द नेक्स्ट थिंग इज क्लोजिंग एंट्रीज. जो भी एंट्रीज होती हैं उनको हम क्लोज कर देते हैं. एंड फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं तो उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सब चीज़ इंक्लूड हो जाती है. लास्ट में ये चीज़ हमें हेल्प करती है, जब एंट्रीज को हम क्लोज करते हैं ना, एक रिपोर्ट को हम क्लोज करते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम,
तो वो हेल्प करती है एनालाइजेशन में कि इन फ्यूचर हमें क्या करना है, एनालाइज करती है, डिसीजन मेकिंग में समराइज करती है ना वो पूरी चीज को, हम डिसीजन ले सकते हैं उसके बेसिस पे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ जाती है। सो नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो होती है जो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये हेल्प करती है उस अकाउंटिंग पीरियड के रिजल्ट्स को डिटरमाइन करने में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, द थिंग्स व्हिच आर ऑल रिलेटेड टू फाइनेंशियल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हमें पता ही चल रहा है कि ये कुछ डिसीजन लेने में हेल्प कर रही होगी फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजर्स इसके थ्रू डिसीजन ले रहे होंगे। इससे क्या होता है, ये हमारे प्रॉफिट्स को बूस्टअप करने में, डिसीजन लेने में हेल्प दिलवाती है, और लॉसेस को कैसे कम किया जाए ये उसमें भी हेल्प करेगी। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट डिसीजन लेगा तो इन 2 बेसिक चीज़ों पे लेगा, ग्रोथ कैसे बढ़ानी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगी, वो सब चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती हैं। अब उसका पार्ट आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पार्ट है, विच डील्स विद कॉस्ट कंट्रोल, कि हमें कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे असरटेनमेंट करनी है उसकी, एवरीथिंग कम्स अंडर कॉस्ट कंट्रोल। अगर आप लाइक बीकॉम में आएंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक अलग बुक है जिसमें सब चीज़ बताई हुई है, कॉस्ट कैसे, कि हमें कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करना है, क्या क्या डिसीजन लेने हैं कॉस्ट के लिए। इसके बाद आ जाता है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सो बुक कीपिंग क्या होती है? सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है, ओके ये बेस होती है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग क्या होती है? ये समराइज रिकॉर्ड होती है ट्रांजेक्शन का, और ये बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स पे सारा डिपेंड करती है। इट मीन्स दैट बुक कीपिंग हमारा प्राइमरी सोर्स है एंड अकाउंटिंग हमारा प्राइमरी के बाद वाला सोर्स है। अगर बुक कीपिंग नहीं होगी तो अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी, और अकाउंटिंग जो होती है हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। बुक कीपिंग जो है सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है, लेकिन अकाउंटिंग जो है वो उसको रिव्यू एंड एनालाइज करती है। बुक कीपिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि वो पोस्ट करती है डेबिट और क्रेडिट को जनरल में, लेकिन अकाउंटिंग जो है उसको उन एंट्रीज को एडजस्ट करती है। बुक कीपिंग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है, लेकिन अकाउंटिंग जो है वो ऑडिट परफॉर्म करती है। बुक कीपिंग पेरोल को प्रोसेस करती है और अकाउंटिंग टैक्स रिटर्न का। जस्ट इमेजिन, अगर पेरोल ही नहीं होगा तो टैक्स कैसे पे किया जाएगा? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं होंगी तो ऑडिट्स कैसे होंगे? इट मीन्स दैट बुक कीपिंग हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, उसी के बेसिस पे ही अकाउंटिंग वर्क करती है। ओके, अदर देन दैट 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ये हमें पता है। थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग है ये। फर्स्ट होता है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है? ऑल एसेट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। व्हाट आर टेंजिबल एसेट्स? जिनको हम देख सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। टेंजिबल में आ जाते हैं हमारे बिल्डिंग्स, फर्नीचर, एआर, कैश, ठीक है। इनटेंजिबल में आ जाते हैं गुडविल्स, पेटेंट्स, ओके। इसका क्या रूल होता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नेक्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से हमें पता चल रहा है थिंग विच रिलेट्स टू अ पर्सन पर्सनली, ऑल पार्टीज, डेटर्स और क्रेडिटर्स। इसका रोल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसके एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे राम्स अकाउंट, शाम्स अकाउंट, रिया अकाउंट्स, प्रिया अकाउंट्स, जो पर्सनली किसी पर्सन से लिंक करेगा। नेक्स्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट, जो सारे P&L के आइटम्स होंगे जिसमें इनकम एंड एक्सपेंसेस। इसका क्या रूल होता है? डेबिट और इनकम एंड डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सबके सेपरेट सेपरेट अकाउंट, जो भी सारे P&L में आते हैं हमारे आइटम, सबके सेपरेट सेपरेट अकाउंट, वो सारे नॉमिनल अकाउंट्स में चले जाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स, इसको हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आ जाती है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस में क्या आ जाता है? सबसे पहला हमारा लिमिटेशंस आता है मेजरेबिलिटी। व्हाट इट मीन्स कि अकाउंटिंग जो है सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स को ही मेजर करती है और नॉन मॉनेटरी आइटम्स को इग्नोर कर देती है। मतलब
The things which are in term of money are recorded in accounting, otherwise the things which are not related to money are not included, such as hard work, management. These things are not included in accounting. Okay. The next one is historical cost. What it means? Historical cost means जो वैल्यू होती है अकाउंटिंग की वो सारी पास्ट रिकॉर्ड पे, पास्ट डाटा पे बेस्ड होती है। वो करंट टाइम के फैक्टर्स को इग्नोर कर देती है, जैसे इन्फ्लेशन है, डिमांड एंड सप्लाई है, इन सब चीज़ों को वो इग्नोर कर देती है, जिसकी वजह से अकाउंटिंग डाटा की रिलायबिलिटी या ओरिजिनलिटी रिड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है ना, सबके अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट लाइन बन जाती है और कन्फ्लिक्ट्स होती है। पर्सनल बायस, कोई किसी फॉर्मूला को अलग तरीके से यूज करता है, कोई किसी को अलग तरीके से यूज करता है। फॉर्मूला सेम होते हैं बट कई बार 2 फॉर्मूलाज भी हो जाते हैं सेम चीज के लिए, तो वहां पे भी लिमिटेशन हो जाती है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मूला 1 यूज कर रही है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मूला बी यूज कर रही है, हो सकता है दोनों में कहीं ना कहीं ऊंच नीच आ जाए, जो एक बहुत बड़ा अकाउंटिंग का लिमिटेशन है। देन एरर्स एंड फ्रॉड्स, बहुत फ्रॉड्स एंड एरर्स हो सकते हैं। आजकल करप्शन इतना ज़्यादा चल रहा है कि अब अपनी इमेज को सुधारने के लिए हम अकाउंटिंग में कुछ भी करा सकते हैं, फ्रॉड भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं एसेट्स को, लायबिलिटीज को। विंडो ड्रेसिंग वो हमें पता ही है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होती है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही होती है लेकिन उसको इन्वेस्टर्स भी चाहिए होते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, गवर्नमेंट की नज़र, पब्लिक की नज़र, सबकी नज़र उस पर होती है, तो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा देते हैं और लायबिलिटीज को कम शो कर देते हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है, लॉस में नहीं है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं, पार्टीज जो हैं, वो उनमें इन्वेस्ट कर देती हैं। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो कम प्रोवाइड करते हैं, इनकम्प्लीट होती है। सम इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको केयर नहीं होती है अबाउट द इन्फॉर्मेशन, वो बस स्टार्ट देखते हैं या दैट्स ओके, हम इन्वेस्ट कर देंगे या हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो अकाउंटिंग समटाइम्स इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी देती है। अदर्स में आ जाती है, जैसे ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ऑफकोर्स और कॉस्टली तो है ही, जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है इसका बहुत हाई है, कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्टीज है अप्लाई करने में, और कई बार सिर्फ एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं इसको। सो ये तो मेन लिमिटेशन ही है अकाउंटिंग के। सो थैंक यू सो मच गाइस कि आप यहाँ तक रुके और आपने एंड देखा इस वीडियो का। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।